Let's see this question. A car starting from rest and moving with acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कार रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, विद एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, कवर्स हाफ द डिस्टेंस ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ मोशन बिफोर इट स्ट्राइक्स ए वर्टिकल वॉल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ वॉल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. इसमें कुछ लिखा है डिस्टेंस ड्यूरिंग लास्ट सेकंड, है ना. क्वेश्चन बड़ा गजब का है. ड्यूरिंग लास्ट सेकंड, आपको पता है कि एक पर्टिकुलर सेकंड में nth सेकंड में जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या होता है, एसन u प्लस ए वाई टू टू एन माइनस वन. और यहां पर तो आपको बोला है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो एसन कितना हो जाएगा, ए वाई टू टू एन माइनस वन. यू क्या है, 0 है. मान लेते हैं कि टोटल सेकंड n लग रहे हैं, टोटल सेकंड n लग रहे हैं, तो वो nth सेकंड में लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितनी करेगा, ए वाई टू टू एन माइनस वन. और फिर एक दूसरी बात ये कि टोटल भी तो n सेकंड है, तो टोटल n सेकंड है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, यूं कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस हो गई ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से. u तो 0 है तो कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि n टाइम n सेकंड है तो n स्क्वायर, और a की वैल्यू भी अपने पास कितनी है, 4, तो 4 यहां रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 2n स्क्वायर. टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2n स्क्वायर है. यहां से यहां कह रहा है कि 2n स्क्वायर तो टोटल डिस्टेंस है. ये क्वेश्चन में आपको ये बताना चाह रहा है, राइट. अगर n सेकंड में कंप्लीट हो रहा है तो फिर कह रहा है कि जो लास्ट सेकंड है ना, लास्ट सेकंड ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ मोशन बिफोर इट स्ट्राइक्स अ वर्टिकल वॉल कवर्स हाफ द डिस्टेंस. हाफ द डिस्टेंस यानी कि लास्ट n सेकंड में, लास्ट n सेकंड में मान लीजिए कि ये 20 सेकंड का काम है, तो 20 सेकंड में तो ये टोटल इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन उस 20वें सेकंड में इतनी डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस कवर कर रही है, फॉर एग्जांपल, है ना. तो nth जो सेकंड है, nth सेकंड में ये जो है ना, ये वाला है एसन, ये वाला, ठीक है. हाफ डिस्टेंस, इसका मतलब जो हाफ डिस्टेंस है ना एसन, एसन क्या हो जाना चाहिए, 2n स्क्वायर का हाफ हो जाना चाहिए. यस और नो. तो एसन वहां से आपको क्या पता बता रहा है कि ए वाई टू, ए की वैल्यू कितनी है 4, 4y2 2n माइनस वन इक्वल टू, यहां पर 2 से 2 कैंसिल है तो n स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से 2 से भी ये 2 कैंसिल हो गया. आपको यहां देखने को मिलेगा कि 4n माइनस 4 इक्वल टू n स्क्वायर. इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, n स्क्वायर, इस 4n को आप आगे ले जाइए माइनस 4n, 4 को भी आगे ले जाएंगे माइनस 4 को भी, तो प्लस 4 हो गया और इक्वल 0. ऐसे लिख सकता हूं. यहां से n की जो वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी मेरे को, माइनस बी, यानी कि माइनस बी, तो b के नाम पर क्या है, यहां पर माइनस 4, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर के नाम पर यहां पर 16 और माइनस 4ac. यहां से एक सेकंड, यहां पर आपको 2 ही लिखना था ना, 2 2, राइट. तो यहां पर आपका क्या होगा 2, तो कितना हो जाएगा 8 और डिवाइड में कितना 2, तो ये हो गया आपका 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2. तो यहां से n क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 2. देखिए यहां पर अगर नेगेटिव सिलेक्ट करते हैं तो 2 माइनस रूट 2 होता है, और अगर पॉजिटिव सिलेक्ट करते हैं तो क्या आंसर आता है 2 प्लस रूट 2. ध्यान देना एक चीज, 2 माइनस रूट टू की वैल्यू कितनी है, लगभग लगभग 1.4. तो ये क्या क्वांटिटी होगी, ये 1 से कम हो गई, ये जो वैल्यू है ये 1 सेकंड से कम हो गई, और ये जो है ये 1 सेकंड से ज्यादा है. तो इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं. यहां पर सोचिए क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस का हाफ है. इसका मतलब कि 1 सेकंड की तो बात हो रही है ना कम से कम, यानी जो जर्नी है वो 1 सेकंड से तो ज्यादा है. यस और नो. अगर 1 सेकंड से ज्यादा है तो आंसर में टाइम तो 1 सेकंड से कम तो नहीं आ सकता ना, 1 सेकंड से आंसर कम नहीं आ सकता, आंसर आना चाहिए 1 सेकंड से ज्यादा. तो यहां पर n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास क्वेश्चन में, n की वैल्यू आ गई आपके पास 2 प्लस रूट 2.
अगर आप इसको 2 + √2 को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 2 + 1.41 लिख लूं। 2 + 1.41 लिखा तो यहां से ये बन गया मेरा 2.82, राइट। 3.82 है ना, कितना नहीं ऐड करना, सॉरी है ना, ऐड करना तो कितना हो गया 3.41 है ना, एन की वैल्यू। अब यहां से एक नए क्वेश्चन पे आइए, फिर से क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ वॉल फ्रॉम द स्टार्टिंग ग्रुप। आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है, अगर ऐसा है तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है। टोटल डिस्टेंस यहां से आपको लग रहा है कि एन स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है आपके लिए, है ना। आप एक काम कीजिए, आपको तो ये तो पता है ना, इसका डबल कर देंगे, यानी डिस्टेंस कितनी है अब, एस एन कितना है, ay2 यानी कि 4y2 2 आ गया, और 2 इंटू ये मल्टीप्लाई हो गया 3.41 माइनस 1। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा ना, टोटल डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। और अंदर क्या है 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.82 और -1, तो ये हो जाएगा 5.82। इसको और मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 23.28 मीटर, तो अप्रोक्सीमेटली 23.3 मीटर आंसर हो जाएगा, राइट।